और 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। कोटपुतली में 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। चेतना को रिंग में धीरे धीरे फंसाकर बाहर निकाला जा रहा है। अचेत अवस्था में इसकी हालत बताई जा रही है। कैमरे में तकनीकी खराबी आने के चलते कुछ देर के लिए बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था और कल दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच ये घटना हुई थी और तभी से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरी रात भर भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कैमरे से मासूम पर नजर रखी जा रही है। पल पल की अपडेट भी लगातार समाचार प्लस आप तक पहुंचा रहा है। विधायक हंसराज पटेल समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कीरतपुरा गांव की बढ़ियाली ढानी का ये मामला है। तो नीचे से रेस्क्यू कर बच्ची को 30 फीट ऊपर लिया गया है। बच्ची के लिए लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है और साथ ही प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्ची सकुशल बाहर आ जाए। फर्स्ट एड का भी पूरा प्रबंध पहले से कर लिया गया है। पीडियाट्रिशियन मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन मौजूद हैं, जनरल सर्जन मौके पर मौजूद हैं और एम्बुलेंस भी पूरी तैयारी के साथ वहां खड़ी है कि जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला जाएगा तुरंत उसे फर्स्ट एड दिया जाएगा और अस्पताल पहुंचाया जाएगा। गिरिराज सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। गिरिराज, 24 घंटे से ज्यादा बीत चुका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, क्या अपडेट है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, कितनी देर में मासूम को बाहर निकाला जाएगा? चारों में बताना चाहूंगा कि एक्चुअल रेस्क्यू को 24 घंटे के करीब हो गए हैं और चेतना को बोरवेल में गिरे करीब 27 घंटे का समय हो गया है। और जो एनडीआरएफ की टीम है बराबर रेस्क्यू कर रही है, लेकिन उसको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ऑक्सीजन जो जारी है चेतना के लिए, वो ऑक्सीजन की वजह से मॉइस्चराइजर भी हो रहा है, नमी की वजह से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों जैसे उसे ऊपर खींचना चाह रहे हैं तो जो कई वो मिट्टी जो निकलती है वो नमी पकड़ती है, उसकी वजह से भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कल से जो उन्होंने 2 बार जो रेस्क्यू करने की पूर्ण कोशिश की, पहले एलबेन से की, फिर उन्होंने जो था हुक का प्रयोग किया, वो भी अनसक्सेसफुल हुआ। लेकिन आज फिर से वो जो हुक का प्रयोग करके उन्होंने वापस से जो चालू किया है और आज सुबह से बरोबर सुबह थोड़ी कठिनाइयों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कि एक बार तो जैसे टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से कैमरे में खराबी आई। वो खराबी इसलिए आई कि ऑक्सीजन की जो नमी थी उसके लिए वजह से जो लेंस पे जो नमी आ जाती उसकी वजह से मॉनिटर पे कुछ दिख नहीं पाया। तो इसकी वजह से कुछ देर के लिए ये जो रेस्क्यू था उसे रोका गया, फिर से दोबारा से चालू किया गया रेस्क्यू को। लेकिन अभी भी वहीं की वहीं जो है रेस्क्यू की जो जगह है वहीं की वहीं बनी हुई है और अभी तक आगे इस तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। और हम यहाँ पे जो आला अधिकारी यहाँ जो मौके पे बैठे हैं, एडीएम सर जो एडीएम है यहाँ, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आखिर वो बताएं कि किस तरीके की जो है जो अभी किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी को लेकर हम यहाँ के जो क्योंकि जिला कलेक्टर जो है वो 3 दिन की छुट्टी पे है और उनका जो कार्य का जो भार दिया गया है वो एडीएम ओपी सारंग को दिया गया है और उन्हीं की जो ये रूपरेखा में ये सारे जो है उनकी देखरेख में इस सारे कार्य को जो रेस्क्यू है उसको अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम है ये सुबह से लगी हुई है। बाकायदा यहाँ मेडिकल की जो फर्स्ट एड है उसको भी बिल्कुल तैयार अलर्ट मोड पे खड़ा किया गया है कि कभी भी जरूरत पड़े तो उसको काम में लिया जाए। जैसे बच्ची को चेतना जो बाहर निकलेगी तो उसे फर्स्ट एड देके और फिर उसे सीधा जिला अस्पताल ले जाया जाएगा और उसके प्राथमिक तो किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी सुबह भी पूरे दिन जो थी तो कोहरा जमा हुआ था और कोहरे के कारण काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आप देख सकते हो चारों तरफ बैरिकेड्स वगैरह ये भी लगाए हुए हैं
और यहाँ गिरिराज, एक जेसीबी और चीज मैं वगैरह, आपसे जानना लेकिन चाहूंगी, अभी क्या इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन के बारे में सोच रही है? पहले जो केसेस हुए हैं बोरवेल में गिरने के, तो साइड से सुरंग खोद के बच्चे को बाहर निकाला गया है। क्या इस तरीके की और जो टेक्निक है उसके जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है अब? जी, मैं अभी ये जो है इन सब, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। सर, करीब 27 घंटे का समय बीत गया है। अभी क्या प्रोग्रेस है, किस तरह की? चल रही है। एनडीआरएफ की टीम भी लगी है, सर, उसमें बीच ऊपर भी आगे थी, टीम भी लगी है। इसके अलावा हम एक पैरेलल एक सिस्टम डेवलप करेंगे, उसके भी हम एक टेक्निकली हम जाएगी वो डेवलप करके फिर हम उसको आगे करेंगे। सर उसे कहाँ से मंगवाया जा रहा है और भी आ रही है रास्ते में, वो 2 साल में भी ऑपरेशन किया था, वो चीज आ रही है। तो सर वो कब तक पहुंच जाएगी वैसे? आ रहा है, पहले टेक्निकल बंदा देख के जाएगा सारी चीजों को, फिर उनसे तो जिस तरीके से सर ये व्यवस्था जैसे कल भी हो सकती थी, तो इसका पहले ये प्रायोरिटीज को देते हैं, क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशन में ये काम इसी तकनीक से होते रहे हैं। क्या तो सोहेल, अभी क्या विकल्प कर रहे हैं, क्या अभी विकल्प तो भी तो एनडीआरएफ यहाँ काम करिए, उसके अलावा वो के बराबर गैस वगैरह बना के पैरेलल मशीन से काम करवा के एक आया जाएगा। टेक्निकली हमने पहले एनडीआरएफ ने भी काम किया हुआ, वो हम करेंगे। सर समय की अवधि बहुत ज्यादा बढ़ी, समय तो हाँ वो ठीक है, ऑप्शन जैसे हुआ जो है वो करता है, सारे ऑप्शन रहते हैं, छोटी भी छोटा है वो है, लेकिन हमारा ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको कवर करें। मशीनें कब तक पहुंचेंगी? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले टेक्निकली वो बंदा एक बार आएगा, फिर हम जैसे भी काम चालू कराएंगे, जैसे ही आएगी मशीन। सर पहले से मैसेज नहीं किया गया था क्या, ताकि समय रहते हैं तो नहीं, मैसेज कर दिया था, वो उसी जगह से आती है। हैवी मटेरियल है, टाइम लगता है उसमें, बाकी हैवी मटेरियल टाइम बिल्कुल। तो सर उसे जैसे कि पाइपों के द्वारा उसको उतारा जाएगा? हाँ वो बता दें आपसे सामने। ज्यादा लोग जी, एडीएम साहब ने कहा है कि अभी जो पैराग्लाइडिंग जो मशीन है उसका प्रयोग किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने पहले फर्स्ट में उसी को देखा कि अगर इसी से काम हो जाता है। तो दूसरे विकल्प के तौर पर क्या टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है? गिरिराज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने एडीएम साहब से बात की थी, क्या दूसरी टेक्निक है और कौन सा दूसरा तरीका है जिससे उसे निकाल लिया जाएगा? जी, मैं बताना चाहूंगा चारू, पाइप ग्लाइडिंग जो मशीन है वो मंगाई जा रही है, जिसके जरिए अब उसको निकाला जाएगा, क्योंकि वो जो एक तो दौसा में है और एक फरीदाबाद में, तो इन्होंने यहाँ से कह दिया है। और पाइप के द्वारा जो पाइप डालते हैं और पाइप के द्वारा नीचे जाके फिर बाद में ही वहां चेतना तक पहुंचा जाएगा, ये भी एडीएम साहब ने कहा है। जी चारू, तो कब तक ये जो पूरा मशीनरी है ये यहाँ पर पहुंच जाएगा? क्या प्रक्रिया चल रही है फिलहाल? फिलहाल सुबह उनको फोन कर दिया गया है और वहाँ कलेक्टर महोदय से भी बात हुई है, वहाँ समारोह में भी कर दिया है। बाकी प्रशासन जो है आपकी पूर्ण तरीके से पूरी कार्रवाई कर रहा है। और अब देखने वाली बात है कि ये किस तरीके से इस पूरे कार्य को अंजाम देते हैं। मैं आपसे यहाँ पे मेरे साथ में और भी साथी है, तो उनसे भी मैं बात कराना चाहूंगा। तो मैं इधर से जी, आप देखें। और गिरिराज, क्या अभी दोबारा कोई एक्टिविटी देखी गई है चेतना की? सांसद है राव राजेंद्र सिंह जी, उनके प्रतिनिधि जो देवांश सर लाइव तो वो भी आ चुके हैं। मैं हम इनसे भी बात करें। सर आपकी बरोबर मॉनिटरिंग चल रही है और 24 घंटे का रेस्क्यू हो गया, 27 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अभी चेतना को नहीं निकाला है। सर क्या परेशानी आ रही है? देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, जिस प्रकार आप भी देख रहे हैं। कल दोपहर से ही शाम से हम सब लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जो विधायक भी मौजूद है, पूरा जिला प्रशासन है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम, सब लगे हुए हैं। क्या रहा है कि देखिए बहुत सेंसिटिव इशू, और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और जो व्यवस्थाओं के अंतर्गत इन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जे और एक एल बनाकर, जिससे कि एल से तो बच्ची को नीचे से सपोर्ट मिले और जे से वो उसको उठाकर वहां से बाहर ऊपर धीरे धीरे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अंदर
ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से नमी बन जाती है, तो इस वजह से मिट्टी के इंडस्ट्री का भी डर रहता है। और फिर जो कैमरा को दिखा तो ये भी रहा कि जो कैमरा के ऊपर जब मॉइस्चर जम गया था तो विजिबिलिटी कम तो देखते हुए अभी तक मैं एक बार एडीएम से अपडेट लेने ही जा रहा हूँ क्या। सर जैसे कि बरोबर आपकी मॉनिटरिंग में कार्य हो रहा है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीम है उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे को जैसे निकालते हैं तो ऊपर से मिट्टी जाती है और ऑक्सीजन की वजह से वहाँ नमी भी जाती है। क्यों अभी एक सुबह एक कैमरा भी खराब हुआ था नमी पहुंचने के कारण। हाँ नमी आ जाती है, मच्छर आ जाता है। हाँ तो अभी दूसरा जो है पाइप ग्राइंडिंग जो मशीन है उसकी बात कर रहे थे एडीएम साहब, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मशीन तो ऑन द वे है, मशीन तो आ ही रही है। मशीन तो एक तरीके से प्लान बी वाली बात है कि अगर इसमें कोई परेशानी आती है तो साथ के साथ साइमल्टेनियसली उस मशीन के मार्फत एक वहां फिल करना शुरू करें। वो तो जहां से जिसको आना था वो वहां से रास्ते में चल रही, मशीन तो कुछ समय में यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन वो एक तरीके से सिर्फ एक प्लान बी है। अगर ये इसमें कहीं कोई सफलता नहीं मिलती तो फिर साथ के साथ उसको साइमल्टेनियसली किया तो सर उसे स्पेयर में मंगवाया जा रहा है अभी, तो उसके किस तरीके से कार्य होगा? देखिए वो तो अब जब वो यहाँ आएंगे वो मशीन होती है, जिस तरीके से आप मशीन करते 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 नीचे जाएगा और फिर नीचे से वो एक टनल के माध्यम से इस तरह उस दूसरे व्यक्ति को वहाँ फिजिकली एक आदमी उसके पोल को ठंडा करने के बाद फिजिकली अंदर जाएगा और फिर बीच में से वो टनल के माध्यम से, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट अभी यही है कि पहले इसी प्रक्रिया से उसको निकाला जाए। सर ये थे राव राजेंद्र सिंह जो सांसद है और उनके प्रतिनिधि देवायुष, और उनका कहना है कि ये जो तो ये जो पहले प्राथमिकता इसको है उसे स्पेयर में रखा गया, जरूरत पड़ी तो उसे साथ में लिया जाएगा। अभी और जो चेतना है उसके पापा है, चेतना है उसके पापा जी है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर लग जाएगी। सर अभी आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी को करीब 27 घंटे हो गए। प्रशासन अपना कार्य बताया इन लोगों ने, आपको बताया हम लोग कर रहे हैं, हमारा प्रैक्टिस जारी है। आपको कितनी बार बुलाया, आपको क्या जवाब दिया, आप उसके बारे में बताइए। ये मेरे को ये बताओ, देखो वैसा 27 घंटे हो गए, जिस तरह से ये निकालने की कोशिश जारी है, क्या आपको लग रहा है कि सही स्पीड है या और तेज करना चाहिए? क्या ये सही कर रहे हैं? कुछ समझ में आ रही है चीजें? स्पीड तो धीमी चल रही है। धीमे चलने का कारण तो उन्होंने बताया मॉइस्चराइजर है कि उसकी वजह से मिट्टी गीली हो रही तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? मिट्टी चल जाती है। बच्ची को दिखाया, क्या दिखाया आपको? बच्ची को अभी दिखाया क्या? वो हिल रही हम नहीं है अभी, हिल रही। अच्छा आप एक चीज बताइए, हमें ये लगता है जैसे बच्ची के ऊपर जो कपड़े का है और ये उसे उठाने में भी काफी दिक्कतें हो रही है इनको, तो उसके ऊपर उसने कैप लगा रखा था या कोई अन्य कपड़ा उस बोरवेल पे था जिसको लेके वो बच्ची अंदर गई हो? क्योंकि जिस तरीके से एनडीआरएफ जो उसको उठा रही है उसमें दिक्कत तो आ रही है, तो ऐसा कुछ है जी। और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन की किस तरीके की कार्रवाई जो हो रही है? सुबह से 10 बार और क्या जी। ये थे चेतना के पापा और ये काफी परेशान नजर आ रहे थे, और इन्होंने अभी जो एनडीआरएफ की टीम है और यहाँ के जो प्रशासन के जो अधिकारी है उन्होंने भी उसको जो पापा है चेतना के उनको चेतना को दिखाया है और वो देखकर और फिर उसके बाद उनसे बात हुई है। और मेरे साथ में ये जो प्रदेश कांग्रेस के जो महासचिव है देव कसाना जी, हम इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। सर चेतना को काफी टाइम हो गया है और यहाँ प्रशासन पूरा कार्य, तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा है कि प्रशासन की जो टीमें हैं वो सही टाइम पे आ तो गई थी, लेकिन जो इनके पास में संसाधन होने चाहिए थे वो संसाधन नहीं है। इनको साथ के साथ जो मशीन एक 16 इंची की आती है जो साथ में एक और वैकल्पिक वो हमें रखनी चाहिए थी व्यवस्था, अभी 28 घंटे के तकरीबन बच्ची को हो गए हैं। तो ये चिंता का विषय है कि वो अब जब इनके ऊपर हमने प्रशासन को बात करके दबाव बनाया उसके बाद में मशीनें ये दूसरे एक कहीं फरीदाबाद से रवाना हो गई बताई। लेकिन अगर ये कल से ही 28 घंटे तो पहले ना लगा करके कल से ही उसको बुला लेते तो कहीं ना कहीं भगवान हमारी सुनता, बच्ची सुरक्षित निकलती। अभी भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्चा और बच्ची सुरक्षित निकले। सर देखने वाली बात ये भी आई है कि जैसे कि मशीन अभी मंगवा ली गई है लेकिन प्राथमिकता इसे दी जा रही है
लेकिन इसमें भी दिक्कत आ रही है, जैसे ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो मिट्टी में नमी आ रही है। अभी सुबह कैमरा भी खराब हुआ था तो हर उसकी हर जगह की जमीन का अलग अलग अपना एक वो होता है। इन्होंने दौसा की जो जमीन थी उसका एक वो लेकर के, वहाँ पथरीली जमीन है। हमारे यहाँ जो जमीन है में कई लेयर है, कहीं पे बजरी टाइप आ जाती है जिसको रो बोलते हैं, कहीं वो कुछ बोलते हैं। तो यहाँ की जमीन उस मॉइस्चराइज पकड़ करके नमी पकड़ती है, नमी पकड़ के अंदर ही कैमरे के ऊपर भी वो जम जाता है जो स्पष्ट इनको मिल नहीं रहा है। तो इनको वो देखना चाहिए था कल से ही कि यहाँ की जमीन की क्या स्थिति है और वहाँ की जमीन की क्या स्थिति थी। इसलिए वो जुगाड़ तो कर रखा है इन्होंने, लेकिन जुगाड़ से काम ना चल करके मशीन बुलाते तो और भी अच्छा रहे। सर अभी जो मशीनें मंगाई है, जो पाइप ग्राइंडिंग जो मशीन है, वो किस तरीके से कार्य करेंगी? वो 16 इंची का एक पूरा बोर गोयल इसके बराबर में लेके जाएंगी और उसके बाद में जहाँ बच्ची है उसके पास से ही एक रेस्क्यू टाइप निकाल करके उसमें से किसी बच्चे को या इनका जो टीम का बंदा है वो अंदर जा करके या जैसे भी है उसको निकाल दे। सर उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा? अगर मशीन आ जाती है तो ज्यादा 2-3 घंटे में वो बोरवेल तैयार हो जाएगा। अच्छी ये थे कांग्रेस के महासचिव देव कसाना। इन्होंने कहा है कि मशीन अगर आ जाती है तो 2-3 घंटे में ही चेतना को निकाल लिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो बताया है कि अभी ये बात है कि पहले तो इसी से जो है काम चलाया जाएगा कि अगर इसी से निकल जाती है, आप देख सकते हो बरोबर जो एनडीआरएफ की टीम है जो बरोबर मॉनिटरिंग कर रही है और बिल्कुल किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। अपने जो प्रशासनिक जो अधिकारी है उनकी और गिरिराज, सुबह से लेकर अभी कार्य तक को क्या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी मूवमेंट चेतना का दिखा है? कैमरे में कैद हुआ है सुबह 4:30 बजे के बाद से अब तक? जी चारू, अभी तक जो चेतना का है जो मूवमेंट है वो अभी तक किसी भी तरह का नहीं दिखा है, क्योंकि अभी चेतना के जो पापा थे वो आए हैं और उनको जो एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने उस मॉनिटर पे दिखाया भी है। लेकिन चेतना की जो एक्टिविटीज है वो कहीं भी अभी नजर नहीं आई है। और चेतना जिस अवस्था में जो सुबह 4:30 बजे जो एक्टिविटी थी, लेकिन अभी वो एक्टिविटी नहीं नजर आ रही है और इसी वजह से थोड़ा सा संशय भी बना हुआ है। थोड़ी सोचने की बात है, चिंता का भी विषय है। और आप देख सकते हो कि विधायक जो हंसराज जी पटेल है बरोबर यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह इनके जो पुत्र थे वो भी आए थे और रात को 2-2:30 बजे ये गए हैं और अभी हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर आप बरोबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी इतना जो समय है वो अभी लग रहा है और बिल्कुल मॉनिटरिंग भी सही हो, तो क्या कारण है अब और क्या व्यवस्था करेंगे? जैसे इन्होंने बताया कि नमी के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह भी कैमरा चेंज किया गया है कि भाप आ जाती है मॉइस्चराइजर की वजह से। तो अब जो मशीनें मंगवा रही है तो उसके लिए क्या ऑप्शन क्या होता मशीन को जैसे 24 इंची खड्डा जैसे 5 फुट दूरी में खोदे कर वो ऑप्शन है। दोनों मशीन आ रही है, कॉरिडोर बनवा दिया गया है, बाकायदा एस्कॉर्ट से आ रही है। वो तो बहुत जल्दी पहुंचने वाली है, पर आप उसको काम यहाँ खड़ी रखेंगे, उसका काम मिलेगा। किसी तरह से बच्चे को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे अधिकारी बहुत कामयाब भी हो रहे हैं और बहुत जल्दी हम कामयाब होंगे। देखिए चारू, बिल्कुल इनको मतलब विल पावर के साथ में इन्होंने जवाब दिया है और वही जवाब डिवाइस जो सांसद प्रतिनिधि है उन्होंने दिया है कि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम उसको औपचारिकता मंगवा रहे हैं। लेकिन ये जो अभी जो कार्य चल रहा है हम उसी से ही इस रेस्क्यू पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों की रिक्वायरमेंट है कि वो व्यवस्था नहीं की, तो हम उस व्यवस्था को भी सुचारू रूप करने के लिए यहाँ मौके पर बहुत जल्द मंगवा दिया जाएगा। और ऐसे में आप देख सकते हो कि रेस्क्यू जो यहाँ देख सकते हो कि लोगों की भीड़ जो है सुबह से ही यहाँ आई हुई थी और बराबर जो है लोग भी अपने एक पांव पे खड़े होकर और भगवान से जो चेतना है उसके लिए दुआ मांग रहे हैं कि वो सकुशल तो बाहर आ जाए। और बस इनकी सबकी यही जो मनोकामना है। जी चारू। ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार अपडेट आप